डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एबल्स-लिवोली फॉर्मूला पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। हम इसकी स्टेटमेंट से काफ़ी कुछ क्लियर कर सकते हैं। स्टेटमेंट देखने के बाद, समझने के बाद हम इसका प्रूफ लिखेंगे। स्टेटमेंट से आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या मतलब, क्या फाइंड आउट करना है, क्या करना है। देखो, ए टी जो है यहाँ पे एन क्रॉस एन कंटिन्यूस मैट्रिक्स है। ए टी मान रखा है यहाँ पे, ए टी जो है वो एन क्रॉस एन कंटिन्यूस मैट्रिक्स है उन इंटरवल आई। आई जो है वो ए से बी क्लोज इंटरवल है। वो जो यहाँ पे ए टी जो है वो कंटिन्यूस, हमने यहाँ पे जैसे मान लिया कि जो ए टी है वो एन क्रॉस एन कंटिन्यूस मैट्रिक्स है, ठीक है। और हमने यहाँ पे फाई जो है, यहाँ पे फाई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इंटरवल आई के ऊपर, ठीक है। तो फाई और ए दोनों चीज जो है वो इफ कंडीशन को सेटिस्फाई करती है कि फाई का डेरिवेटिव जो है वो ए टी इंटू फाई टी, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है फाई फंक्शन। तब क्या कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ फाई जो है वो सेटिस्फाई ऑन आई, देन फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन इज दिस। ये डिटर्मिनेंट ऑफ फाई जो है वो आई पे सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को, ठीक है। जैसे मतलब ये बोल सकते हो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई किया है इसने, ठीक है। ये मान के चलो कि ये इक्वेशन इसने सेटिस्फाई किया है। ये जो फाई है, इसके इसको याद रखने के लिए बता रही हूँ मैं। इसको याद कैसे रख सकते हो कि फाई जो है उसकी जगह हम फाई की जगह हम डिटर्मिनेंट ऑफ फाई ले ले, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि भाई ये तो हो गया ट्रेस ऑफ 80, ठीक है। और ये फाई जो हो गया वो डिटर्मिनेंट ऑफ फाई हो गया, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ फाई का डैश हो गया, ठीक है। फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू, फॉर टी बिलोंग्स टू आई, और ये जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ आई जो है ये होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ फाई टी, सॉरी आई बोल गया मैं गलती से, डिटर्मिनेंट ऑफ फाई टी जो होगा वो हमारे पास ये होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये सब प्रूफ करते हैं हम एबल्स-लिवोली फॉर्मूला का। ये तो स्टेटमेंट है कि भाई ए जो है वो हमने क्या लेके चल रहे हैं, एन क्रॉस एन कंटिन्यूस मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं। फाई जो है वो मैट्रिक्स है फंक्शन की ऑन इंटरवल आई के ऊपर। जो ए मैट्रिक्स है वो भी इंटरवल आई के ऊपर ही है, एन क्रॉस एन कंटिन्यूस मैट्रिक्स है। यहाँ पे फंक्शन की मैट्रिक्स है और आई पे इंटरवल पे है, और इस इक्वेशन को ए और फाई जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और डिटर्मिनेंट ऑफ फाई जो है इंटरवल आई पे ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आई, और एक ये इक्वेशन भी है, मतलब ये डिटर्मिनेंट ऑफ फाई टी जो है वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। किसके लिए? सभी टी जो कि इंटरवल आई के, आई मतलब क्लोज इंटरवल ए बी के, सभी टी के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका प्रूफ कैसे करते हैं? हमने फाई ले लिया, फाई जो है वो किसी मैट्रिक्स ऑफ फंक्शन थी, तो हमने ये ले लिया फाई, ठीक है। और ए हमारे पास ये हो गया। फाई डैश जो है वो इस तरीके से होगा, ठीक है। और ये क्या चीज इंप्लाई करता है, देखो फाई डैश है ना, तो फाई फाई डैश यानी कि इसका डैश यानी कि फाई डैश आई जे टी इज इक्वल टू ए, इन दोनों के प्रोडक्ट में लिखा जाएगा ए आई वन, यहां पे है आई जे, ए आई वन फाई वन जे टी, ए आई आई तो एज इट इज, वन टू वेरी कर जाएगा, और फाई टू जे। ये मैं बताती हूँ भी कैसे लिखा हुआ है, एक मिनट। ए आई जो है यहाँ पे आई कांस्टेंट है, आई को कांस्टेंट रखा, वन से टू वेरी कर रहा है, ठीक है। और फाई जो है वो फाई में जे कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो है वो आई जो है वन से एन जा रहा है, ठीक है। ये बात समझ आई आपको? आई और जे यहाँ पे क्या है, दोनों वेरी कर रहे हैं, आई और जे वन से एन तक। देखो ये क्या कह रहा है, इसका मतलब समझो कि फाई डैश आई जे, फाई डैश आई जे टी जो है वो क्या, जैसे ए आई वन, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जे जो है इफ कोफिशिएंट
ए जो है इसके अंदर जो जे की वैल्यू है वो वेरी कर रही है, और फाई में आई की वैल्यू को वेरी करा रहे हैं हम, ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं हम। तो यहाँ पे इसमें जे वेरी कर रहा है, इसमें आई वेरी कर रहा है, तो ये प्रोडक्ट इस तरीके से बनाया हुआ है कि फाई डैश आई जे का प्रोडक्ट फाई डैश आई, ये तो हमें पता है कि भाई ये इन दोनों के प्रोडक्ट में होगा, बट ए में हमने आई को कांस्टेंट रखा, जे फाई में हमने जे को कांस्टेंट रखा। एक को कांस्टेंट रखोगे तभी तो फिर ये चलेगी, दोनों को वेरी कराने लगोगे तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो यह फिर क्या है कि भाई एक को कांस्टेंट दूसरे को वेरी करा रहे, इसमें फाई को हमने जे को कांस्टेंट रखा, आई को वेरी करा रहे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब नाउ हमें डिटर्मिनेंट निकालना है फाई टी का। हमें ये पता है ना डिटर्मिनेंट फाई टी जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमें डिटर्मिनेंट फाई टी का क्या होगा, फाई 1 टी, फाई 2 फाई 2 फाई 2 फाई फाई 3 चलेगा, फाई n लास्ट में, क्योंकि भाई यहाँ पे आई जो कॉलम है इसमें जे आई वेरी करेगा, और रो है इसमें, जैसे रो है इसमें क्या वेरी करेगा, जे वेरी करेगा, फाई 1n, ठीक है, जे वेरी करेगा, जे वेरी करेगा तो 2 3 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जे वेरी करेगा तो 2n आएगा, और यहाँ पे कॉलम वेरी करेगा तो फाई 1 2 n 2 आएगा, फाई n 3 t आएगा। समझ आ गया, ये आपको डिटर्मिनेंट समझ आया होगा, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर इसका क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए ना, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ तक मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ कि भाई हमारे पास फाई, हमारे पास ये मान के चले थे, ए हमने ये मान के चले थे, हमें पता है फाई डैश टी, और ये फाई को सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं हम, फाई डैश टी इज इक्वल टू ए फाई आई जे टी इंटू ए आई जे टी। इसके प्रोडक्ट में लिख दिया फाई को हमने इसके प्रोडक्ट में लिख दिया। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक को कांस्टेंट एक को वेरिएबल ऐसे कुछ करेंगे ना, डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही हमने किया है। इसमें हमने डिफरेंशिएशन के मतलब टर्म में लिखा है ये सब अभी, तो हमने ये फाई डैश लिखा तो हमने ये लिख दिया, इसको प्रोडक्ट को ओपन कर दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट ऑफ फाई हमारे पास ये आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ फाई का डैश क्या होता है, फाई टी जो हमने लिखा है इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, फर्स्ट से पहले डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा फाई 1 2 टी फाई 1 n t, ठीक है। ये ऐसी रो चलेगी, मैं लास्ट की रो लिख देती हूँ, फाई n 2 t फाई n t, इसमें ये भी मतलब एज इट इज ही रहेगी, क्योंकि हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो टर्म वाइज होगा डेरिवेटिव, मतलब एक पूरी रो का डेरिवेटिव एक बार में होगा। अब दूसरा डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, फिर ये डिटर्मिनेंट है तो फाई 1 t फाई 1 2 t फाई 1 n t, ये वाली रो तो एज इट इज रहेगी, इसका डेरिवेटिव होगा 2। समझ गए ना मेरी बात, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फाई n1 t n2 t और फाई n t, ठीक है, प्लस अब लास्ट की टर्म क्या बनेगी, फाई इसका डिटर्मिनेंट, लंबी थ्योरम है, थोड़ा टाइम लग जाता है लिखने में, आप समझ सकते हो, थोड़ा सा डिटर्मिनेंट है, टाइम लग रहा है लिखने में। अब लास्ट वाली टर्म हमारे पास इस पे डेरिवेटिव आ जाएगा, फाई n2 n डैश टी। अब देखो इस टर्म को हमने क्या लिख सकते हैं, डेल 1 लिख सकते हैं, इसको हम डेल 2 लिख सकते हैं, अगली आएगी इसको डेल 3 लिख सकते हैं, इसको हम डेल n लिख सकते हैं। यानी कि डिटर्मिनेंट जो है फाई टी का डैश जो है हमारे पास ये आ गया। अब इतना समझ में आ गया। यहाँ पे जो हमारे पास हम यूं भी लिख सकते हैं कि डेल आई जो है हमारे पास किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ फाई 1 t फाई 1 2 t फाई 1 n t,
और बीच में कोई टर्म आएगी फाइव, उसको हम बोल सकते हैं फाइव आई 1t, मतलब फाइव 1t, ऐसे ही कंप्लीट ले लें, फाइव 2n t, ठीक है, फाइव आई 2t, फाइव आई, इस पे डैश लगेगा इस बार, ठीक है, nt, और लास्ट वाली टर्म क्या आएगी, फाइव n1t, फाइव n2t, फाइव nn t। आई होप यहां तक क्लियर है आपको, मैं समझ के चल रही हूँ कि यहां तक आपको क्लियर है। डेल 1t हमें पता है, डेल 1t हमारे पास ये है, तो इसकी वैल्यू हमें पता है ये है। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो इसको मैं यूं लिख सकती हूँ, डिटर्मिनेंट आएगा, देखो आपको क्लियर होगा, समेशन, देखो ये डेरिवेटिव है ना, ये डेरिवेटिव है, इसकी वैल्यू हमें पता है, डेरिवेटिव ये है, और इसको हम इस तरीके से समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये है हमारे पास समेशन, ये डेरिवेटिव सी के इक्वल है ना, तो बस यही कर रही हूँ मैं, इस डेरिवेटिव को सम की फॉर्म में लिख रही हूँ, सम की फॉर्म में लिख दिया मैंने, ऐसे लिख दिया, ए भाई यहाँ पे आई कॉन्स्टेंट और यहाँ पे जे कॉन्स्टेंट, यहाँ पे जे कॉन्स्टेंट, जैसे यहाँ पे आई था, सिर्फ और सिर्फ वन वन के लिए लिख रहे हैं, वन वन के लिए लिख रहे हैं, तो आई ना लिख के हम वन ही लिख देंगे, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे वन है, यहाँ पे के, क्योंकि हम वेरी क्या करा रहे हैं, के, तो के, ठीक है। सिमिलरली के 1 to n, ए 1 के टी ए के 2, ओके, आई बात समझ में, देखो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, ए 1 के, मतलब के कैपिटल लिख लो या स्मॉल लिख लो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, समझ रहे हैं कि भाई अब के वेरी कर रहा है यहाँ पे, टी, यहाँ पे मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, फाइव आएगा ना पूरी, तो फाइव है, लंबी लंबी थ्योरम है ना, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है एक बार वर्ड लिखने में, है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, जो है वो वेरी क्या कर रहा है, जे वाली टर्म वेरी करे नहीं, यहाँ पे आई वाली, यहाँ पे जे वाली वेरी करेगी, यहाँ पे जे कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई वाली टर्म कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे आई वाली टर्म, जे वाली टर्म कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे आई जे कॉन्स्टेंट, आई जे, एक में आई और एक में जे, ये के वाली टर्म वेरी कर रही है यहाँ पे, फाइव 1 जे, मतलब 3 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे के आएगा, ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा, 3 नहीं n, क्योंकि लास्ट टर्म आ गई ना हमारे पास डॉट डॉट के बाद, अब बस सारा यू क्यों लिख दो इसको, मतलब ये जो था ये यू क्यों आ जाएगा, क्योंकि हम डेल 1 लिख रहे हैं, ये डेल 1 हमारे पास ये आया है, फाइव 2 1t, फाइव 2 2t, फाइव 2 nt, लास्ट फाइव n1t, फाइव n2t, फाइव nnt। अब हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई r1 माइनस a12 t r2 माइनस r3 a13 t माइनस a1t rn, ये अप्लाई किया ऑपरेशन, तो यहाँ पे डेल 1 क्या आ गया, a11 t 511 t, भाई इस पे ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो इसको जब हम खोल लेंगे तो हमारे पास ये बनेगा a11 सॉरी 511, ठीक है, माइनस a12 5212, ऐसे बनेगा ना, 521 आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम वेरी क्या, यहाँ पे आई कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे जे कॉन्स्टेंट है, माइनस a13 531, ये आएगा ना, तो हमारा यहाँ से फॉल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम जब खोल लेंगे तो ये हमारा पास बन गया a12 5 a11 511 a11, अब देखो अब सही है बिल्कुल, a11 531,
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। लास्ट वाली टर्म आएगी A11T phi 1n t, ठीक है। बाकी ये यू क्यों आ जाएगा phi 21 phi 22 phi 2n phi n1 phi n2 phi nn। ठीक है, अब डेल वन क्या है हमारे पास A11T डिटर्मिनेंट ऑफ, भाई देखो यहां से इस पूरी मैट्रिक्स आपको साफ नजर आ रहा होगा कि भाई A11 बाहर ले सकते हैं तो ये पूरी मैट्रिक्स आ जाएगी, A11 बाहर ले सकते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ phi t आ जाएगा। यही डिटर्मिनेंट ऑफ phi t हमारे पास, ये वाला, ठीक है, ये आ गया। डेल टू हमारे पास क्या आएगा A22T डेल डिटर्मिनेंट ऑफ phi t आ जाएगा। डेल थ्री क्या आएगा A33T डिटर्मिनेंट ऑफ phi आ जाएगा। डेल n ANNT डिटर्मिनेंट ऑफ phi t आ जाएगा। ये आ जाएगा। ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, डेल वन डेल टू देखो इसमें क्लियरली देखो, इसमें पुट कर दो डिटर्मिनेंट ऑफ फाई की वैल्यू, फाई टी की वैल्यू, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ फाई टी की वैल्यू पुट करेंगे जब हम डेल वन प्लस डेल टू प्लस डेल थ्री डेल एन, तो क्या आएगा A11T डिटर्मिनेंट ऑफ 5T A122T डिटर्मिनेंट ऑफ 5T A33 डिटर्मिनेंट ऑफ 5T ANN डिटर्मिनेंट ऑफ 5T, ठीक है। अब A11 प्लस A22T प्लस A33T प्लस प्लस ANNT इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 5T, ये क्या है पूरा, ये है ट्रेस ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 5T, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको समझ आया होगा कि यही हमें प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो चुका है। ये मैं एक बार छोटा सा रिव्यू ले देती हूँ कि भाई 5T हम ये मान के चले थे, 8T हमने ये मानना, 5 डैश मतलब तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। इसका जो डेरिवेटिव है उसको हम इस तरीके से ओपन करके लिख दिया। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ 5T फाइंड आउट करना था इसलिए हमने ये कर दिया। अभी छोटा सा प्रूफ और बच रहा है, अभी हमें ये प्रूफ और करना है। अब ध्यान रखिए ये और बचा हुआ है हमारे पास, जल्दी जल्दी मैं इसको और कराती हूँ कि डिटरमिनेंट ऑफ 5T लिखना था तो हमने ये लिख दिया, ये पूरा डिटरमिनेंट ही है, इसको हमने ये लिख दिया। डेल्टा आई हमारे पास जो है वो इसी का जनरलाइजेशन लिखा है हमने। अब डेल वन हमारे पास ये है, ये लिख दिया हमने 5 डैश 1 5 डैश 1 2, इस फॉर्मेशन को हमने इस तरीके से लिख दिया और इसमें ऑपरेशन अप्लाई कर दिया कि भाई R1 जो है ये रो 1 है, रो 1 हमारी ये है, तो इसमें ये जो टर्म है सबसे पहले हम ये उठाएंगे। तो इस टर्म में इसको हम जब खोल लेंगे तो A11 5 1, देखो इस फॉर्मेशन को अब जब हम खोलेंगे तो इस तरीके से बनेगा A11 5 1 1, A12 5 1 2 2 1, A13 5 3 1, A14 5 4 1, A15 5 1 5 1, इस तरीके से बनेगा। तो हमने क्या लिख दिया A12 R2 मतलब इस टर्म को अभी छोड़िए, R2 मतलब ये पूरी रो है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है। ऐसे ही हमने R3 मतलब ये थर्ड रो है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है। हम फिर इस एलिमेंट को लेके चल रहे हैं, इसका बता रही हूँ, सारा ऐसे हो जाएगा। तो A12 इंटू रो टू में क्या है 5 2 1, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें से ये एलिमेंट गया, फिर इसमें से रो 3 A13 आएगा यहाँ पे ये, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट बचता नजर आ रहा है मुझे। तो ऐसे ही हम आगे आगे करते जाएंगे, सारा फॉलो हो जाएगा आराम से। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है।
अब इसके बाद ये इसमें से A11 कॉमन ले लिया पूरी में से, अगले डेल 1 में ये आया, डेल 2 में लेंगे तो अगला A22 कॉमन आ जाएगा, ऐसा हमारे पूरा ये बन जाएगा, देख रहे हो आप। और ये यहाँ से जब इसका हम सम की जगह लिखेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ फाई डैश कितना आ जाएगा हमारे पास, ट्रेस ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ फाई टी हमारे पास यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम अगला प्रूफ कर लेते हैं जो हमारा बचा हुआ है, हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या करना है ये तो हमें पता ही है। अब हम क्या करते के चलते हैं, उसकी जगह u की जगह हम डिटरमिनेंट ऑफ फाई टी मान लेते हैं, u की जगह जो फाई टी है वो हम u मान लिया है, फिर u की जगह नहीं सॉरी, मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जो ये डिटरमिनेंट ऑफ फाई टी है इसको हमने u मान लिया, ठीक है, और हमने अल्फा टी मान लिया इस ट्रेस ऑफ a को। सॉरी मैं गलती से गलत बोल गई कि मैं ये कहना चाह रही थी कि डिटरमिनेंट ऑफ फाई टी को हमने u मान लो और इसको हमने अल्फा मान लो। इतना तो समझ में आ गया कि भाई हमने इसको ये मानना है, इसको ये मानना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, u डैश हो जाएगा। u डैश को हम क्या लिख सकते हैं, u t इंटू अल्फा टी, ये लिख सकते हैं ना, u t इंटू अल्फा टी। अब u इसको हम लिख सकते हैं डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू यू इंटू अल्फा ऑफ टी यू टी। तो डी यू बाई यू इज इक्वल टू अल्फा टी इंटू डी टी, ऐसा कर दिया हमने। अभी इसका इंटीग्रेशन कर दो, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या किया मैंने, डी यू बाई यू इज इक्वल टू अल्फा टी इंटू डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, लॉग ऑफ यू इज इक्वल टू अल्फा टी टी, ठीक है, प्लस सी। बट हम इंटीग्रेशन करेंगे नहीं, हमें ऐसे ही छोड़ दिया, मान लो log ऑफ यू टी इजिकल टू, इस पे हम इंटीग्रेशन क्योंकि हमें ना जो प्रूफ करते हैं ना तो हमें देखो इंटीग्रेशन का फाइन चाहिए, तो इसलिए इंटीग्रेशन को बस मैं ऐसे ही लिख देती हूँ कि इंटीग्रेशन है, बाकी हमने फोल्ड करके नहीं लिखा कंप्लीट, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे लिमिट लगाएंगे हम, लिमिट लगाइए टी नोट से टी, ठीक है। अब हमने टी की जगह टी नोट पुट कर दिया हमने, पुटिंग टी इज इक्वल टू टी नोट, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, log ऑफ यू टी नोट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी नोट से टी नोट अल्फा टी डी टी। हमारे पास यही तो है, देखो हमारे पास हमने इंटीग्रेशन करने का फैसला लिया था, तो यू टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फा टी डी टी प्लस सी, यही ये है। यहाँ पे इंटीग्रेट किया टी नोट से टी, ये इंटीग्रेशन किया। अब हमने ये जो है ये इंटीग्रेशन जीरो हो गया, बस यही हम वेट कर रहे थे कि इंटीग्रेशन जीरो बन जाए। अगर हम यहाँ पे फोल्ड कर देते तो इंटीग्रेशन जीरो नहीं बनता, इंटीग्रेशन हमें जीरो बनाना था, इसका मतलब हम लिमिट टी नोट से टी इंटीग्रेट कर दें तो हमारा, फिर बाद में हम टी को भी हम टी नोट पुट कर देंगे तो हमारा इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। तो log ऑफ यू ऑफ टी नोट जो है वो फी के इक्वल आ गया, फी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, फी की वैल्यू पुट कर देंगे हमारे यहाँ पे, फॉर यहाँ पे हमने फी की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे टी नोट नहीं, इंटीग्रेशन टी नोट टू टी, क्योंकि हमें तो फाइंड आउट फी करना है, सीधी सी बात है, फी की वैल्यू लोगो यू टी नोट, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको देखो, इसको ये सब्ट्रैक्ट करोगे नीचे आएगा तो यू ऑफ टी नोट अपन में यू ऑफ टी, और ये इंटीग्रेशन टी नोट से टी अल्फा। अब इस वेरिएबल को हमने टी से एफ में चेंज कर लिया, कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल टी लो चाहे एफ लो चाहे पी लो, कुछ भी ले लो, वेरिएबल ले सकते हैं हम दूसरा। यहाँ तक समझ में आ गया, यू बाय टी नोट अपन में यू ऑफ टी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन टी नोट फिर टी अल्फा एफ डी एफ, ये आ गया, ठीक है। यू ऑफ टी नोट किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे हमने ये टी था ना, यहाँ आएगा टी नोट, तो यू ऑफ टी किसके इक्वल है, यू ऑफ टी नोट एक्सपोनेंशियल ऑफ टी नोट फिर टी अल्फा एफ इंटू डी, ठीक है। और u किसको मान के चले थे हम, डिटर्मिनेंट ऑफ फाई टी, यही मान के चले थे ना हम,
डिटर्मिनेंट ऑफ फाई टी को हम यू मान के चले थे, तो हमने अपनी वैल्यू सारी पुट कर देंगे, हमारा काम हो गया कंप्लीट। ट्रेफ अल्फा जो है वो ट्रेफ ए एफ, क्योंकि हमने अल्फा किसको मानना था ये भी आपको पता है, ये रहा, इंटू डी एफ। आई होप आपको ये समझ आया होगा क्लियरली। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है वो कराऊंगी, जल्दी आपको कराऊंगी। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल के बिस्ट डिपॉइंट्स।